गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज कबीरदास के साखी का दूसरा वीडियो में दो दोहों के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करेंगे। पहले वीडियो में आपने दो दोहा पढ़ा। एक गुरु वंदना था, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाएँ, बलिहारी गुर आपनो जिन गोविंद दियो बताए, इसका भावार्थ हमने समझाया। और दूसरा दोहा था, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं ना, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समान। जिसमें बताया गया कि किस तरह अहंकार और ईश्वर एक साथ नहीं रह सकते। प्रेम की गली इतनी संकरी है जिसमें किसी एक को रहना पड़ेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तीसरा दोहा कबीरदास का समाज सुधार से संबंधित है। कबीर एक ऐसे समाज सुधारक थे जो आँख से देखते थे, जिसमें यदि उन्हें रूढ़ आडंबर दिखावा नजर आता था तो वह बिना भयभीत हुए, बिना डरे हुए अपनी बात स्पष्ट रूप से कह देते थे, चाहे वह हिंदुओं के विषय में हो चाहे मुसलमानों के विषय में, किसी भी धर्म संप्रदाय से वे डरने वाले नहीं थे। इसलिए अपनी बात साफ साफ शब्दों में वह कहते थे। तीसरा दोहा कबीरदास जी ने मुस्लिम धर्म के लोगों पर के बाह्य आडंबर को देखकर उन्होंने कहा कि काकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। कबीरदास जी कहते हैं कि कंकड़ और पत्थर को एकत्र कर मस्जिद का निर्माण कर लिया जाता है। काकर पाथर जोर मतलब एकत्र कर, इकट्ठा कर मस्जिद का निर्माण कर लिया जाता है। मस्जिद लई बनाए, मस्जिद आपने बना लिया। बहुत सामान्य भाषा में कबीर ने लिखा, सामान्य अर्थ है। फिर दूसरा जो पंक्ति है, ता चढ़ मुल्ला बांग दे, उस मस्जिद पर चढ़कर या उस मस्जिद के माध्यम से जो अजान किया जाता है तेज आवाज में, कबीरदास उसी अजान पर कहते हैं, क्या बहरा हुआ खुदा है। मतलब क्या खुदा बहरा है। यह कबीरदास ऐसा मानते हैं कि जो ईश्वर है, जो अल्लाह हैं, जो खुदा हैं या जो गॉड हैं, वह बहरे नहीं होते। वह हृदय की बात सुन सकते हैं, आपके मन की बात सुन सकते हैं। इसलिए यह कहकर कबीरदास जी ने मुसलमानों की आस्था पर चोट किया है। और इसे यदि यह सोचा जाए कि यह एक प्रकार से कबीर ने सही कहा तो यह आस्था पर चोट होगा। इसलिए कबीर बिना डरे, बिना किसी तरह के संकोच में पड़े अपनी बात कहते थे। दूसरा दोहा उन्होंने हिंदुओं की आस्था पर चोट करते हुए कहा कि पाहन पूजे हरि मिलें तो मैं पूजू पहाड़, ताते एक चाकी भली पीस खाए संसार। बहुत ही मार्मिक विवेचना कबीरदास जी की है। कबीरदास जी ने कहा कि पाहन का अर्थ होता है पत्थर। यदि पत्थर को पूजने से हरि की प्राप्ति हो, पाहन पूजे हरि मिलें, पाहन के अर्थात पत्थर के पूजने से यदि ईश्वर की प्राप्ति हो तो मैं पूजूं पहाड़। छोटे छोटे पत्थर को पूजने से अच्छा है मैं चलूं पहाड़ को पूजूं, जहां पूरा पत्थर ही पत्थर है। छोटे छोटे पत्थरों में क्या रखा है। मतलब यह कबीरदास हिंदुओं की उस आस्था पर उन्होंने चोट किया जो हिंदू तीर्थ में मंदिरों में जाते हैं, जहाँ भी मंदिर है वहाँ पत्थर की मूर्ति है, देश के कोने कोने में है, और हर हिंदू उस मंदिर में अपनी आस्था रखता है, वहाँ जल चढ़ाता है, दूध चढ़ाता है, फल फूल आदि समर्पित करते हैं, अगरबत्ती धूप चंदन
से। तो कबीर कहते हैं कि ऐसे पत्थर को पूजने से कोई फायदा नहीं है, उससे अच्छा अगर ईश्वर की प्राप्ति हो उस पत्थर के पूजने से तो मैं पहाड़ की पूजा करूं। दूसरी बात कबीरदास दूसरी पंक्ति में कहते हैं, ताते ए चाकी भली, अर्थात उस पत्थर में जो मंदिर में रखी हुई मूर्ति है, जिस पत्थर की बनी हुई है, उस पत्थर से अच्छा है कि उस चाकी की पूजा की जाए। चाकी अर्थात चक्की, जिसमें गेहूं या अनाज पीसा जाता है और उसके पीसने से लोगों का पेट भरता है, भरण पोषण होता है। जो पीसने से निकलता है उससे लोग रोटी बनाते हैं और तमाम तरह के व्यंजन तैयार करते हैं, जिससे लोगों का भरण पोषण होता है। तो उससे उस पत्थर से, मंदिर में जो मूर्ति है उस पत्थर से अच्छा वह चक्की की में लगे हुए पत्थर सबसे अच्छा। भली उसको बताया कबीर ने, ताते ए चाकी भली। ताते मतलब उससे अर्थात उस पत्थर से, जो मंदिर में लगी हुई पत्थर है, उससे वह चाकी अच्छी है, जिससे लोगों का भरण पोषण होता है। फिर कहते हैं पीस खाए संसार, जिससे पूरे संसार के लोगों का भरण पोषण होता है। तो इस तरह से अपने दो दोहों के माध्यम से कबीरदास ने एक तरफ मुस्लिमों को आस्था पर चोट किया, दूसरी तरफ हिंदुओं की आस्था पर उन्होंने चोट किया। तो कबीरदास जी का केवल एक साखी बचा हुआ है अंतिम। फिर अगला मैं आपको अंतिम वीडियो कल अगले दिन पढ़ाएंगे। यह दोनों साखियाँ आपसे समाप्त हुई। धन्यवाद।